हमने 15 साल पहले ये आम का बगीचा के रूप में खरीदा था। सीकर सप्लाई होता है 80 रुपए लीटर, होम सप्लाई है। 80 रुपए लीटर आ गाय को दूध जावे, होम सप्लाई। और घी 3000 रुपए लीटर, क्योंकि ये गायें बीमार नहीं पड़ती हैं, इनका कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, स्वभाव से बहुत ही शरीफ होती हैं। साहिवाल और थारपारकर दोनों नस्ल के बुल हैं जो हमने तैयार किए हैं। ये हमारा बुल है पोरस, जो बेस्ट ब्रीडिंग बुल है इस नस्ल का। इसकी माँ के 26 लीटर दूध था। कहते हैं देसी गाय के दूध नहीं होता। एक टाइम का 9 लीटर दूध है, पूरे दिन का 18 लीटर दूध देती है। और जब लास्ट में 18 लीटर प्लस 80 रुपए किलो। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज, और आज को टाइम यान को है कि देसी गाय ढूंढेड़ी लादे कोनी और लादे जना भी स्थिति में लादे के आवारा पशु के तौर पर। क्योंकि आपा देखा कि घर के माए ना आजकल गाय पालबो मतलब बंद सो कर दियो है। एक तरीका में देखा तो पूरे गांव में ढूंढा जना गिना चुना घर है जखा लादे है जटा गाय मिले, गाय भी देसी गाय मिले। और मेरे बीच में नजर आ रहा है एकदम व्हाइट अठीन ओ कलर कौन सा बोला भगवान सिंह जी? ये अपना मेहंदी कलर है। मेहंदी कलर है। थारपारकर और साहिवाल नस्ल की देसी गाय, मतलब आपना सेक्टर में आपना प्रदेश के मायने जठे ढूंढबा जावा तो एक तरीका में लगे जाना विलुप्त हो गया है। लेकिन जठे देसी गाय के लोग है जो को पालबो बंद कर रहा है। बीज गाय अपने साथ में है भगवान सिंह जी, और पीछे था नजर आबा लाग रही है अरावली की पहाड़ी, और आपा खड़े हाल लुआ करके मायने और बठे देसी गाय पालबा के मायने एक कोनी, दो कोनी, तीन कोनी पूरो हो आपको फार्म हाउस है जो सिर्फ और सिर्फ है आ गाया के खातर इन नस्ल ने बचाबा का खातर है। मतलब नस्ल ने बचाबा के लिए ये करवा लाग रहा है कि इसका सीधी तौर पर देखा तो 300 गाय है जकी छोटी मोटी, मतलब छोटा बछड़ा बछड़ियों लेर गायों लेर बुल तक सारा ये पाल रखा है। साधुवाद, राम राम। राम राम सा, राम राम सा। साहब पहली बात तो आई जठे लोग डांगा की देवे है, बारह रास्ता में निकले खेता के मायने बड़े आवारा पशु के तौर पर बोलबा लागा गाय माता ने। और जबकि थे भी पर काम करता करता 300 गाय अटे पाल रखी हो, और भी पर्सनल लेवल पर गौशाला के मायने जवाना बठे कोन लादा आजकल। बिल्कुल खटाऊ ख्याल आयो की साबू सोच रहे हो कई कारण पालबा लाग रहा हो। धन्यवाद दिलराज जी। ये जो फार्म है ये अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में हमने 15 साल पहले ये आम का बगीचा के रूप में खरीदा था। और कोरोना काल में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में एक चेतना की जागृति आई, और उसी समय मेरे दोनों बेटे अमेरिका से पढ़ के और बड़े वाले बेटे ने डिग्री करने के बाद में यहाँ इंटरनेशनल ग्लोबली उसका विजन था कि भाई देसी गोवंश जो है उसके प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड है अमेरिका और यूरोप में। और जबकि वहां पे ये गाय है नहीं, और जबकि आपने अमेरिकन लाएं, तो ये उल्टा काम हो रहा है कि अपने यहाँ तो विदेशी और विलायती नस्ल की गायों को जो दूध ज्यादा देती हैं उनके प्रति आकर्षण बढ़ा है। और वो लोग जो सैकड़ों सालों से उन गायों का दूध इस्तेमाल करने के बाद में उन्होंने पाया कि वो दूध जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। बिल्कुल। और उनसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये प्रमाणित हो चुका है। तो मेरे बड़े वाले बेटे ने एक स्टार्टअप का जो है रूप इस फार्म पे शुरू किया। हमने रिसर्च करी कि अब तक जो देसी गोवंश में क्या क्या नस्ल की गायें अपने को उपलब्ध हैं, और उनमें जो ब्रीड की जो है वो गायें कहाँ मिल सकती हैं। बिल्कुल। हमने एक सर्वे किया जैसलमेर, बाड़मेर और जो पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे थारपारकर जो नस्ल है, जो सफेद कलर की ये जो गाय दिख रही है, थारपारकर और देसी नस्ल है पूरी। ये प्योर देसी नस्ल है सर। इसकी विशेषता है बड़ी गलकंबल, चौड़े कान, ओछी गोडी, और ये एकदम से थुई बड़ी थुई हो जाती है। देखो थे फुल बड़ी हो जाती है, और भी दिखा से बड़ी गाय है।
और कमल देखो इनकी चौड़ा माथा और एकदम से इस तरह से बहुत शरीफ होती हैं, स्वभाव से बहुत ही शरीफ होती हैं। तो ये अपनी मूल नस्ल थी जो अपने यहाँ कभी हुआ करती थी। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने से और सरकारी मतलब ज्यादा पढ़ लिया लिख लिया लोग जना और नौबत आबा लाग रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हुआ कि धीरे धीरे लोग जो है वो आर्थिक युग आया और लोग पैसे की गणना करने लग गए कि दूध जो है वो पैदा करना बहुत जो है वो कॉस्टली पड़ने लग गया। तो धीरे धीरे गायें पालना भी बंद कर दिया और अपने यहाँ से ये गोवंश गायब हो गया। बिल्कुल। और मथाना अठिन लेर चाशु गाय ये तो छोटा बछड़ा है अठिन ये गाया है। ये बछड़ों का ये सांड जो बड़े हमने तैयार कर रखे हैं ब्रीडिंग बुल्स हैं। ब्रीडिंग बुल्स ये दोनों ही नस्ल के हैं, साहिवाल और थारपारकर दोनों नस्ल के बुल हैं जो हमने तैयार किए हैं। तो आप आगे बीच में चाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल चाल सकते। सही बात है कि लोग सांड खटियो निकलते हुए तो डर लगे कि यार गडम मार दे लो, हो जा लो, नाथ डालते हैं उसके और उसको बांध के रखते हैं और उसको करते हैं। ये हमारा बुल है पोरस, जो बेस्ट ब्रीडिंग बुल है इस नस्ल का। ये आप देख सकते हो, ये ब्रीडिंग बुल पोरस टॉप पे है। पोरस नाम है इसका। देखो साहब इसका चौड़ा माथा। कभी इनको नाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इनको बच्चों की तरह से रखा है। और ये हमारे बुल्स जो हैं वो पूरे भारत में फेमस बुल्स में से हैं। इसका पोरस नाम है। ये बिछवाल चांदन ब्लड लाइन का जो है बुल है। इसका हम्प देख सकते हैं, इसका गल कंबल देख सकते हैं, इसकी ओछी गोडी देख सकते हैं, इसके टेस्टिकल्स, ये सब परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट है। मतलब ईयान की नस्ल को बुल ढूंढेड़ो भी लाते कोनी। ये देखो, और अटे एक कोनी, ये देखो बठिन भी बोरियो बुल और यो थारे पीछे खड़ो, ये सारा बुल ये तैयार हो रहा है। ये तैयार बुल हो रहे हैं। ये जता भी बेटे हैं। ये देखो शिवा आजा, ये हमारा शिवा बुल है। ये भी बहुत जबरदस्त चांदन ब्लड लाइन का टॉप बुल है। और इसकी माँ के 26 लीटर दूध था। कहते हैं देसी गाय के दूध नहीं होता। आओ पोरस आओ, माँ के 26 लीटर दूध हो। आपस में लड़ते भी नहीं है। देखो बुल आपस में लड़ते हैं, जबकि इनको इतना स्नेह से रखा है कि आपस में भी नहीं लड़ते हैं। बिल्कुल। और इतनी बेहतरीन गल कंबल देखो इसका। देखो आप, ये बुल जो है ये अपने आप में टॉप है। इसका कलर भी व्हाइट कलर हो जाएगा अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी। अच्छा, ये एकदम तो व्हाइट कलर में आ जाएगा। मतलब वो उम्र में छोटा है। ये हार्मोन्स की वजह से ये उम्र में बड़ा है। अच्छा, इससे थोड़ा बड़ा है, ये 1 साल बड़ा है। 26 लीटर दूध, 26 लीटर इसकी माँ के दूध था। और इसकी 7 पीढ़ियों तक 26 लीटर की कैपेसिटी है। अब आप 7 पीढ़ी तक ऊपर वाली जितनी भी 7 नानी दादी हो। भाई बात है कि गाय ब्यावे अरबी के बछड़ो ले जना या सोचे के काट दो, हमारे अच्छी वजना तो या फिर भी सोच लेके रख लो। लेकिन मन या लगे ए बुल खड़ा है, ए थारे लिए तो बहुत बेशकीमती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक बुल जो है वो कहते हैं एक बुल की सेवा 1000 गायों की सेवा के समतुल्य शास्त्रों में मानी गई है। एक बुल की सेवा 1000 गाय के बराबर के समतुल्य मानी गई है। हम इनको जो है वो ब्रीडिंग के हिसाब से सबको जो टॉप गायों के हैं इनकी विशेष केयर की जाती है। इनको दोनों टाइम बांटा दिया जाता है जैसे गायों को दिया जाता है, और उसी हिसाब से इनका रख रखाव है। और इनके नाथ नहीं डालते हैं, इसीलिए बदमाश नहीं है। इनके नाथ नहीं डालते हैं। पोरस आजा बेटा आजा, पोरस एकदम से। ये इतनी बड़ी गल कंबल, ये सुंदरता है इसकी। ये इतनी बड़ी गल कंबल है। गल कंबल देखो, गल कंबल देखिए आप। इसका माथा देखिए, इसका चौड़ा माथा देखिए, थुई छोटे मुठिया सींग, ओछी गोडी। ये जो गोडी है ये ओछी गोडी होती है। ये इसका ये तो साहब मेरे हिसाब तो नस्ल है जकी थे अठ पालरा की हो भी के अलावा तो ढूंढेड़ी कोल्ला दे इसका। हाँ, सेक्टर में तो सीकर झुंझुनू चूरू इस बेल्ट में ये कभी हुआ करती थी। इस वक्त जो है वो इस तरह से एक संगठित रूप में कहीं भी इस तरह की गायें नहीं मिलेंगी। इवन घरों में एक आध कहीं कोई शौकीन आदमी रखता होगा, बाकी इतने बड़े अब गाया का नहीं चाल थोड़ी जगह। लेकिन 300 गाय गौशाला के मायने भी पालबो महाभारत हो जावे बे लोग ऊंचा हाथ करते, लेकिन थे इनकी तनख्वाह चला रहे हैं साहब। ये है कि ये जितनी भी गायें हैं 300 गायें, ये हमारे स्वयं के आर्थिक स्रोत से हम चला रहे हैं। मेरी मिसेज की दोनों की तनख्वाह, जो हमारी सैलरी है वो सैलरी हम पूरी खर्च कर रहे हैं। हम कोई भी हिसाब नहीं लगा रहे कि कितने रुपए का हम इन पे आप दोनों गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ। और दोनों की जो हमारी मंथली तनख्वाह है वो भी कम पड़ जाती है इनकी सेवा में, लेकिन हम लगे हुए हैं इसका। और देखो एक कथा क्यूट और सो बड़ी बात एकदम छोटो सो बछड़ो है,
इकी भी इनकी देखो व्हाइटनेस, हाँ व्हाइटनेस, थुल्ली, ये पूरी देखो, थुल्ली है जकी इनको भी पूरा पूरा चाहे वो साहिवाल हो हाँ, चाहे वो थार पारकर हो। बिल्कुल इनको पूरा भरपूर दूध पिलाते हैं, साथ में पूरा बांटा भी खिलाते हैं। सर पूरा मैंने बांटा एक बात खिलाते हैं। बताओ, अजय बेटा, साहिवाल और थार पारकर के मायने कई फर्क है? दोनों ही देसी गोवंश हैं, दोनों अलग अलग प्रदेश की हैं। साहिवाल गायें जो हैं वो हरे प्रदेशों की गायें हैं, जो भारत के पंजाब गाया का नहीं चला हाँ, पहले पंजाब पंजाब और हरियाणा और जो पाकिस्तान का उससे सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे साहिवाल गायें, और जो बाड़मेर जैसलमेर से लगता हुआ जो राजस्थान का और उसी के आगे पाकिस्तान का इलाके में ये थार पारकर गायें पाई जाती हैं। ये सूखे प्रदेश की गायें हैं थार पारकर। अब ये अपनी गायें सारी की सारी चाटा बांटा ले रही हैं। डाइट भी स्पेशल है। हाँ, स्पेशल इनको 9 पकवानी खिलाते हैं डेली। एक मायने पूरा 9 पकवान, 9 पकवान लिक्विड के साथ के मायने लिक्विड के साथ में घोल के और इसमें वाल खोल देते हैं तो सारी गायें एक साथ बांटा लेती हैं। और सूखो चारो, सूखा चारा आप उधर दूसरे इनका एरिया है वहां पे खाती हैं। अब आगे खाबा को टाइम होगा जुगान एक बार डिस्टर्ब ये इनका कोई डिनर टाइम चल रहा है। हाँ बात कर रहे हैं आप, मतलब दुनिया के मायने जी कलर को फर्क ही है, कलर या नस्ल देसी है? नस्ल दोनों देसी हैं। ये व्हाइट कलर वाली गाय हैं, ये थार पारकर गायें हैं। हाँ। और जो ये जो मेहंदी कलर की गायें हैं ये साहिवाल गायें हैं। अच्छा, ये साहिवाल गायें जो हैं ये पंजाब और हरियाणा का जो बेल्ट और पाकिस्तान का उस साइड का बेल्ट, उस बेल्ट में ये साहिवाल गायें, मतलब जठे अरे तो जठे सही भोजन मिलतो बठे तो साहिवाल। हाँ और थार पारकर है जकी अपनी राजस्थानी सीख है। हाँ। कि मतलब हर तरह का टेम्परेचर में, हर तरह का माहौल में कियावनी भी सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल ये सर्दी गर्मी को बिल्कुल भी महसूस नहीं करती है, महसूस तो ये भी कम करती है। लेकिन ये जो सफेद वाली गायें जो थार पारकर गायें हैं ये सर्दी गर्मी का जो है वो टेम्परेचर को बिल्कुल नहीं मानती हैं। एकदम चिलचिलाती धूप और लू चलती है उसमें भी ये खुले में बैठ जाती है। अब देखिए बात करा देसी गाय की, यहाँ केवे के लोग यहाँ केवे कि बदमाश ज्यादा हो जावे, मतलब कोई ना हाथ कौन लगाते, दूध कौन काट पाते, भी कारण लोग कम पड़े। ये इतनी शरीफ है साहब, बिना न्याणी के दूध निकालो और कोई भी आदमी निकालो एकदम से कोई लात नहीं मारती, कोई भी कैसे भी देखो, ये देखो कितनी शरीफ है, आराम से दूध निकालो किसी भी गाय का, एक का नहीं, कोई भी निकालो, एक का नहीं किसी भी गाय का। जो एक बार आप थोड़ा सा कोई भी गाय है, ये गाय है, ये गाय जैसे है हमारे यहाँ ये बछड़ी हमने तैयार करी। अब अच्छा अभी पहली ये पहले ब्यांत में बच्चिया है। अच्छा ये पहले ब्यांत में बच्चिया है, इसके 8 किलो एक टाइम का दूध है, 16 किलो पर डे। ये भी पहले ब्यांत की बच्चिया है। दूध निकाल हाँ हाँ बिल्कुल एकदम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो को दूध है देखो कतो को है कि साबुत वो बोला करना के बाद गाया के बराबर हो जावे या फिर को नहीं हुए। ये डिपेंड करता है ब्रीडिंग के ऊपर कि किस तरह से ब्रीडिंग हुई है गायों की। ये गायें भी 20 से 24 लीटर दूध वाली गायें, जितनी भी गायें आपको इस बाड़े में अभी नजर आ रही हैं, चाहे साहिवाल हो चाहे थार पारकर हो, अच्छा ये सब 20 लीटर कैपेसिटी की गायें हैं। और हम तैयार कर रहे हैं कि 20 से भी प्लस जाएं ताकि आम किसान के लिए ये फायदे का सौदा साबित हो। बिल्कुल आम किसान उन विलायती गायों को पाले नहीं, क्योंकि ये गायें बीमार नहीं पड़ती, इनका कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। हाँ एक चीज देखी कि यहाँ कोई लागे ही को नहीं कि एक भी गाय कमजोर है, बिल्कुल एकदम ही साबु, एकदम मतलब बहुत शरीफ, एकदम बहुत शरीफ, एकदम शरीफ। मतलब कोई भी गाय एक भी गाय जो है वो कोई बदमाश नहीं है। एक भी गाय जो है वो ऐसी नहीं है कि जो कुछ मतलब व्यवहार से खराब हो। तो 20 से 24 लीटर तक दूध दे देते हुए 20 से 24 लीटर की क्षमता की गायें हैं। ये जैसे गाय आपको फर्स्ट ब्यान तो है, पहली ब्यान की बच्चिया है। ये देखो ये जो खड़ी है आपको दिख रही है, ये पहले ब्यान की बच्चिया है जिसके हमने गंगा को थोड़ा करना नाम भी सका है, स्पेशल काट रहा क्या है, सबके अपने नाम। हाँ। ये बच्चिया जो है इसके 8 लीटर एक टाइम का दूध है, जो अभी पहले ब्यान में ब्याई है। हमारे फार्म की तैयार की हुई गाय है और पहली ब्यान एक टाइम का 8 लीटर दूध इस गाय के है। ये थार पारकर की लीडिंग गाय है। इसकी आप कदकाठी देखिए, गलकंबल देखिए, हम्प देखिए, सब कुछ परफेक्ट है। बदमाशी तो कौन करना, थोड़ी सी ताजा ब्याई हुई है, ताजा ब्याई है, इसलिए क्या है थोड़ी चमके। हाँ। ये देखिए ये दुजून ब्याई है, ये साहिवाल में। ये गाय जो है इसके भी 8 लीटर से प्लस दूध है एक टाइम का, 16 लीटर पर डे का। अच्छा देसी गाय का 16 लीटर और विलायती गाय का 32 लीटर भी कंपेरेबल नहीं है, बिल्कुल वैसे भी कंपेरेबल नहीं है। और दूसरा क्या है कि उन गायों का जो दूध का जो प्रोटीन है
वो प्रोटीन A1 बीटा केसिन होता है, जो कि अपनी बॉडी के साथ में रिएक्टिव होके पॉइजन बनाता है। ये मतलब जो है वो डायबिटीज और कैंसर जो है वो A1 बीटा केसिन की वजह से होता है। जो जर्सी और होलिस्टीन गायें जो ज्यादा दूध देती हैं, वो प्रोटीन अपनी बॉडी के लिए पॉइजन का काम करता है। जब से ये गायें अपने प्रदेश में आई हैं, कैंसर के पेशेंट और डायबिटीज के पेशेंट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने एक बात बताओ, गाय को दूध है जखी लतूरी है, लोग 30-30 रुपया लीटर बिक रहे हैं, मतलब फिर भी यहाँ केवल कि मैं खरीद रहा को नहीं, कोई लेबो को कौन पसंद करे, लोग भैंस की तरफ ज्यादा जावे कि यार भैंस को दूध थोड़ो जाडो हुए है, सही लगे है बिकमाई ने वो, तो कई कारण है कि भैंस और ये जो देसी गोवंश है, इनको दूध गाय भाव जावे। भैंस और जो देसी गोवंश है, इन दोनों के दूध की कैटेगरी, दोनों का प्रोटीन एक ही है, एक ही कैटेगरी का प्रोटीन है, जिसको अपने बायोलॉजिकल भाषा में A2 बीटा केसिन कहते हैं। ये प्रोटीन देसी गोवंश में और भैंस में पाया जाता है। लेकिन भैंस का प्रोटीन पचने में थोड़ा हैवी रहता है, इसलिए जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करते, उनको भैंस के दूध के बजाय देसी गोवंश के दूध का सेवन करना चाहिए। ये सुपाच्य होता है और इसका घी अमृत तुल्य होता है। अमृत तुल्य कई भाव जावा आपको दूध। ये दूध जो है वो अपने यहाँ प्रोडक्शन के बाद में सीकर सप्लाई होता है, 80 रुपए लीटर होम सप्लाई है। 80 रुपए लीटर आ गाय को दूध जावे होम सप्लाई। और घी 3000 रुपए लीटर। नॉर्मल जठे 1000 रुपया किलो जावे है, 1000 रुपया लीटर जावे है, बठा आको डायू 3000 रुपया लीटर या किलो तक आको घी जावे है। और बिक अलावा आप बात करा दूध की, तो भैंस को भी 80 रुपया को भाव को नहीं उलो शायद भैंस का, लेकिन क्या है कि शास्त्रों में कहा गया है, भैंस के लिए कहीं नहीं कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देवता भैंस में निवास करते हैं। और गायों के बारे में जो रिसर्च हुई है, शास्त्रों में भी कहा गया है, साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है कि गाय का दूध जो है वो बेस्ट माना गया है। किसी पेशेंट के लिए भी डॉक्टर भी प्रेस्क्रिप्शन में यही लिखता है, कोई गर्भवती महिला हो या पेशेंट हो, उन सब के लिए ये लिखा जाता है कि देसी गाय का दूध का सेवन करना है। तो ये जो दूध है वो सुपाच्य है। और शास्त्र के मायने पुराना ऋषि मुनि का आश्रम में जखी गाय दिखती है अपन बे यही गाय है। देखो आगे इसका कृष्ण जी के साथ है, कृष्ण जी के साथ में है, खटे भी दिखा अपन, ये बे सारी देसी गाया है। तो देसी गाया ने दुत्कारबा की जगह घरा पालनी चाहिए बिल्कुल। ब्रीडिंग को भी काम करो। हमारे यहाँ ब्रीडिंग का काम है। हम इस गोवंश को ज्यादा से ज्यादा दूध प्रोडक्शन बढ़ा के किसानों के पालने योग्य बनाना चाहते हैं कि जो गायें जो 15 से 20 लीटर दूध दोनों टाइम का देती हैं, वो गाय किसान को महंगी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। वो गाय उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगी, बीमार नहीं पड़ती। और ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये गायें कितनी बार ब्याती हैं। जो कहते हैं ना कि वो गायें 30 लीटर दूध देती हैं, 32 लीटर दूध देती हैं, ये वो गायें 5-6 बार ब्याने के बाद में शरीर से कट जाती हैं, बिल्कुल बीमार पड़ जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। मैं आपको अभी एक जवान गाय दिखाता हूँ जो 16वें ब्यांत में अभी है, इस वक्त ब्याई है 16वें ब्यांत में। और उसको वही सबसे तेज तर्रार गाय, वो गंगा किधर खड़ी है अपनी, अच्छा वो गंगा ही क्या बार? वो गंगा, वो देखिए वो जो गाय दिख रही है, वो गाय जो दिख रही है, चाल से वो गाय जो है वो गंगन चाल से गंगन दिखा से। और ब्यात की बात बताओ तो के शुरुआत का मायने जी बात ही है कि ज्यादा टाइम लेवे, देसी गाय हुए नहीं लेती को कुछ। ये गायें जो हैं वो ये गाय जो है अभी ताजा ब्याई है, इसका नाम है गंगा। थोड़ा सा पास में मत जाना सर, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ताजा ब्याई हुई है। अच्छा। ये देखिए, ये गंगा गाय देसी गाय हमारी जो है वो 16वें ब्यांत में अभी महीने भर पहले ब्याई है। 16वें ब्यांत में। अब अपन क्या कहेंगे इसको कि 16 बार एक गाय ब्यागी, और मेरे को पूरा विश्वास है गाय 6 या 7 बार कम से कम और ब्याएगी। बिल्कुल। तो 23 बार अगर कोई गाय ब्याह जाती है तो किसान को महंगा कैसे पड़ती है। दूध देते देते बहती है, 1 महीने इस गाय को सुखाना पड़ता है। इस गाय को 1 महीने हम लास्ट में सुखाते हैं कि अगले ब्यांत में दूध सही दे। तो दूध देते देते बहती है। एक टाइम का इसके 9 लीटर दूध है। 9 लीटर एक टाइम का 9 लीटर दूध है। पूरे दिन का 18 लीटर दूध देती है। और जब लास्ट में 18 लीटर प्लस 80 रुपया किलो वो 20 लीटर 25 लीटर बताओ, 30 भी जाओगे को नहीं। तो ये आप गणित जब लगाओगे ना, तो ये गाय उससे फार बेटर है। बिल्कुल। तो ये देसी गोवंश जो है वो अगर दुधारू में हो और स्वभाव से अच्छी हो तो हर घर में वापस गायें बस सकती हैं। यही हमारा सपना है, यही हमारे किसान भाइयों को, गोपालकों को हमारा संदेश है कि अच्छा गोवंश पालें, देसी गोवंश में जो शरीफ हो। ये देखो, आप देख रहे हैं ये बूढ़ी गायें, ये सब बूढ़ी गौ माताएं। ये गाय जो है वो
13वें ब्यांत में है अभी। अच्छा, ये 13वें ब्यांत में अभी भी दूध सेट, ये 13 बार ब्याह चुकी है, लेकिन शरीर से अभी भी ये 13 बार ब्याही नहीं लगती। अगर आप HF गाय को देखोगे ना 13 बार ब्याही हुई को, 8 तो दिखे, 8 दिखेंगे, उसमें कुछ बचेगा नहीं। तो ये देखिए, ये एक बूढ़ी गौ माता है जो 14 बार ब्याह चुकी है। हाँ बेटा, हाँ 14 बार ब्याह चुकी है। इसके इधर से कवरेज करें, थोड़ा थन देखिए, इसके बिल्कुल बेलनाकार थन है, इसका एक ही थन काम कर रहा है अभी। ये बूढ़ी गाय है और 14 बार ब्याह चुकी है, एक ही थन काम कर रहा है इसका। लेकिन ये बच्चे देती है, तो ये सुंदर बच्चे, एकदम प्योर ब्रीड में थार पारकर गाय है। जब ये जवान थी, जब ये चारों थन सही थे, तब इस गाय के 9 लीटर एक टाइम का दूध था। अब आप देख सकते हैं इनकी क्षमता। बिल्कुल। तो आपनो वीडियो करवा को एक ही इरादो हो कि आपा देसी गायन जठे घर को मायनू निकालबा लाग रहा बठे भगवान सिंह जी है, जखा देसी गाय को नहीं गायन है, मतलब एक नहीं 300 गाय ना आपके घर बसा रखी है, और आके खातर अलग ही एक काम करवा लाग रहा है। तो घर के मायने एक गाय तो कम से कम होनी चाहिए बाबी देसी गाय, क्योंकि ब्यूं भाई बात है नस्ल स्वस्थ, तो आगे की नस्ल है वे भी सही हो जावे। बिल्कुल संतति। ये देखिए जो आप पूछ रहे थे ना कि एक बच्चिया कितने साल में ब्याहती है, ये पहले ब्यांत की बच्चिया है, अभी जो 1.5 महीने पहले ब्याही है, हमारे फार्म की तैयार की हुई बच्चिया है। इस बच्चिया के 7 किलो दूध एक टाइम का है, 14 किलो दूध दे रही है। ये 28 महीने की ब्याही है। इसकी माँ का पूरा दूध इसको पिलाया था, उस वजह से ये, इसका आर्डर देखिए, आप कवर करिए इसका आर्डर, कवर करिए, ये देखिए, ये इतना भारी आर्डर, 7 किलो एक टाइम का दूध इसका, और इतना गाढ़ा दूध की देसी गोवंश का। अगर 14 किलो दूध पहले ब्यांत में है, तो ये आगे वाले ब्यांत में 18-20 लीटर तक जाएगी। बिल्कुल। और तो देसी गाय, थार पारकर गाय, दूसरी साहिवाल गाय, अगर थन भी चाहे है तो थे विजिट कर सको, अखबार हम जानकारी चाहे तो भी थे देख सको, ब्रीडिंग थन करवानी है तो भी हटे उसको। बिल्कुल, आपको किसी भी तरीके से अगर गोवंश के बारे में जानकारी चाहिए, और इन गोवंश की पूरी जेनेटिक्स के बारे में अगर पूरी, तो हमारे पास 7 पीढ़ियों का पूरा रिकॉर्ड है। तो इनमें कोई भी कमजोर जीन वाली गाय नहीं है। ये ऊपर वाली सारी पीढ़ियां क्लियर होने से इनमें जो भी बच्चे आएंगे वो गारंटीड उसमें दुधारू ही आएंगे। बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि वो बच्चे अपनी माँ से कम क्षमता के निकले, इनसे बढ़ के ही दूध आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।